हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं किनरिक इंडस्ट्रीज के आईपीओ के बारे में। ये एक एसएमई कैटेगरी का आईपीओ है। सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है, कंपनी का फाइनेंशियल कैसा है। उसके बाद इसके आईपीओ के डिटेल्स पे चल के देखने वाले कि इस आईपीओ में आप कब से कब तक अप्लाई कर सकते हो। आईपीओ का जीएमपी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो कितने का चल रहा है, इस आईपीओ में आपको कितने % का लिस्टिंग गेन मिलने की पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो कंपनी है वो करती क्या है। कंपनी का एस्टैब्लिश 2017 में हुआ है। ये जो कंपनी है वो मैन्युफैक्चर एंड सप्लाई प्लान करती है स्टड्स, गोल्ड ज्वेलर्स एंड ऑर्नामेंट्स में। कंपनी ऑफर करती है डिफरेंट टाइप ऑफ गोल्ड ज्वेलर्स, स्टड्स विथ प्रीसियस एंड सेमी प्रीसियस स्टोन्स में, जैसे कि डायमंड्स, रूबी, क्यूबिक जरकोनिया एक्सेट्रा। कंपनी ऑफर करती है वैराइटीज ऑफ प्रोडक्ट्स लाइक रिंग्स, ईयररिंग्स, नोज रिंग्स, आर्मलेट्स, पेंडेंट्स, चेन, ब्रेसलेट्स, बेंगल्स, नेकलेस एंड लग्जरी आइटम्स में। कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अहमदाबाद गुजरात में है। कंपनी का ओवरऑल जो बिजनेस मॉडल है वो काफ़ी अच्छा है। चलिए हम लोग इसके फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कंपनी अपने प्रीवियस 3 ईयर का डेटा आपको प्रेजेंट करता हुआ देखने को मिल रही है। 31 मार्च 2022 का डेटा, 31 मार्च 2023 का डेटा और 31 मार्च 2024 का डेटा आपको प्रेजेंट करता हुआ देखने को मिल रही है। और कंपनी अपने 31 अक्टूबर 2024 का भी क्वार्टर रिजल्ट आपको शो करता हुआ देखने को मिल रही है। ये जो पूरी की पूरी अमाउंट दी गई है आपको, ये अमाउंट इन करोड़ में दी गई है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के एसेट्स पे नज़र डालने वाले हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का जो एसेट्स मार्च 2022 में आपको ये 12.47 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2024 में आपको ये बढ़ के 15.8 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग रेवेन्यू की बात करते हैं, जो मार्च 2022 में आपको ये 32.69 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2024 में आपको ये बढ़ के 70.97 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करते हैं, जो मार्च 2022 में आपको ये 0.39 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2024 में आपको ये बढ़ के 1.08 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग नेट वर्थ की बात करते हैं, जो मार्च 2022 में आपको ये 11.03 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2024 में आपको ये बढ़ के 12.59 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग टोटल बोरिंग की बात करते हैं, जो मार्च 2022 में आपको ये 0.35 करोड़ रुपीस का था, वहीं मार्च 2024 में आपको ये बढ़ के 0.78 करोड़ रुपीस का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरिंग है, जो कर्ज है, वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे किसी भी कंपनी का जो नेटवर्थ बढ़ता है वो कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जाती है। वहीं पे कंपनी का प्रॉफिट भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो अगेन कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। कंपनी का रेवेन्यू भी आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, जो अगेन कंपनी के लिए प्रॉफिट काफ़ी बड़ी न्यूज़ है। कंपनी की अगर आप एसेट्स की बात करते हैं तो इसमें भी आपको काफ़ी अच्छा जंप आता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल जो फाइनेंशियल है वो आपको काफ़ी अच्छा देखने को मिल रही है। चलिए हम लोग इसके आईपीओ के डिटेल्स पे नज़र डालते हैं। आईपीओ के ओपनिंग डेट पे नज़र डालते हैं तो आईपीओ का जो ओपन है वो आपको कल से 29 अप्रैल से ये आईपीओ आपको ओपन होता हुआ देखने को मिल जाएगी। आईपीओ का जो क्लोजिंग डेट है वो आपको 6 मई 2025 को ये आईपीओ क्लोज होता हुआ देखने को मिल जाएगी। आईपीओ का जो इशू प्राइस है वो आपको 25 रुपीज़ पर शेयर्स का देखने को मिल रही है। आईपीओ का जो लिस्टिंग है वो आपको BSE SME में होता हुआ देखने को मिलेगी। अगर हम लोग इस रिटेल कोटा पे नज़र डालते तो आप देख सकते हो रिटेल कोटा के लिए आपको 50% नेट ऑफर करता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसके इशू साइज़ की बात करते तो आपको 8.75 करोड़ रुपीज़ का आपको इशू साइज़ देखने को मिल रही है, जो कि पूरी की पूरी आपको 8.75 करोड़ रुपीज़ का आपको फ्रेश इशू देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी फेस वैल्यू की बात करते तो आपको 10 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स का देखने को मिल रही है। आईपीओ आने से पहले जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग थी वो आपको 99.996% की थी। आईपीओ आने के बाद जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग बचने वाली है वो आपको 72.01% की बचने वाली है। अगर हम लोग इसके जीएमपी और लिस्टिंग गेन पे नज़र डालते तो आप देख सकते हैं 28 अप्रैल के अकॉर्डिंग इसका जो जीएमपी है वो आपको 0 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। वहीं अगर हम लोग एक्सपेक्टेड लिस्टिंग गेन की बात करते तो इस आईपीओ में आपको 0% का लिस्टिंग गेन देखने को मिल रही है। अगर आपको इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचे तो अभी आप फिलहाल इसे अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आपको इसमें 0% का लिस्टिंग गेन आता हुआ देखने को मिल सकती है। अगर हम लोग इसके लॉट साइज पे नज़र डालते तो आप देख सकते हो एक लॉट में आपको 6000 शेयर्स मिलने वाली है। एक लॉट में जो आपको अमाउंट लगने वाली है वो आपको 1,50,000 रुपीज़ आपको लगने वाली है। अगर आप इसे मिनिमम HNI लॉट से अप्लाई करते तो आप इसमें 2 लॉट तक कर सकते हो, जिसमें आपको 3 लाख रुपीज़ लगने वाली है। अगर हम लोग
अलॉटमेंट डेट की बात करते हैं तो इस आईपीओ में आपको 7 मई को अलॉटमेंट आता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर हम लोग इसकी रिफंड की बात करते हैं तो 8 मई को आपको रिफंड आता हुआ देखने को मिल जाएगा। क्रेडिट ऑफ शेयर्स टू डीमेट की बात करते हैं तो 8 मई को आपको क्रेडिट होता हुआ शेयर्स देखने को मिल जाएगी। आईपीओ की अगर हम लोग लिस्टिंग डेट की बात करते हैं तो ये आईपीओ आपको 9 मई को इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग करता हुआ देखने को मिल जाएगी। अगर अभी आप इस आईपीओ में अप्लाई करने के बारे में सोचे तो फिलहाल इसे अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि आपके इसका जो जीएमपी और लिस्टिंग गेन है वो आपको 0% का देखने को मिल रही है। इस आईपीओ में आपको पैसा डूबने की भी पॉसिबिलिटी है। अगर आपको इसमें जीएमपी और लिस्टिंग गेन आपको आता हुआ देखने को मिलती है पॉजिटिव, तो आपको फिलहाल अपडेट कर दिया जाएगा। ये जो वीडियो है वो केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।